हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैट्रिक्स अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपनी क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के अंदर 95% अबव स्कोर कर सकते हैं। क्या होंगे वो 5 टिप्स, तो इसको जानने के लिए, समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इस चैनल से बहुत सारे बच्चे टॉपर बने हैं। यहां से पढ़ करके बहुत सारे बच्चे अपने क्लास में टॉपर बने, अपने स्कूल में टॉपर बने हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने हैं। तो अगर आपका भी सपना है टॉपर बनने का, चाहे वो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम है या सीयूईटी में टॉपर बनना है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं क्या, 5 इंपॉर्टेंट स्टडी टिप्स टू स्कोर 95% अबव इन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम मस्ट वॉच। अब सबसे पहले हमें क्या काम करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है। वो क्या करना है कि अपने दिल और दिमाग में ये चीज बिठा लीजिए कि मुझे 95% अबव स्कोर करना है और उसके लिए मुझे जो है जितना भी एफर्ट करना पड़ेगा मैं करूंगा। तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना है, ठीक है। ये नेगेटिविटी बिल्कुल अपने अंदर से निकाल दीजिए कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूं। एक एवरेज स्टूडेंट भी टॉपर बन सकता है अगर वो सही तरीके से पढ़ाई करे, सही तरीके से एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करे, सही तरीके से अपने जो भी उसको पढ़ाई में काम आने वाली जो भी चीजें होती है उसको सही तरीके से मैनेज कर सके, तो वो स्टूडेंट भी, एवरेज स्टूडेंट भी जो है वो टॉपर बन सकता है। और टॉपर बनने के जो मैं 5 टिप्स जो मैं आपको बता रही हूं उनको जरूर जरूर से फॉलो कीजिएगा, तो देखिएगा आप अपनी स्टडी में कितना ज्यादा आप इंप्रूवमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पॉजिटिव रहना है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले हमें पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव रहोगे तभी जाकर वो सारी चीजें आपकी पॉजिटिव होती चली जाएंगी, ठीक है। वो सारी चीजें पॉजिटिव होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले मैं जो आपको टिप्स बताने वाली हूं वो टिप्स क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 होगा हमारे पास, नो योर सिलेबस। तो जो भी आपका क्लास 12th के अंदर जो भी आपका सिलेबस है, हर सब्जेक्ट का सिलेबस जरूर जरूर से जानना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को देने से पहले हमें उसका सिलेबस जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमें क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी है, तो ये हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पता चलता है। तो सिलेबस अगर नहीं जानोगे तो वो चीजें भी पढ़ डालोगे जो चीजें नहीं आने वाली है, और जो चीजें आने वाली है कहीं ना कहीं आपने उसको स्किप कर दिया कि ये चीजें नहीं आ रही, अपने मन से बना लिया। तो सिलेबस को जानना इसलिए जरूरी होता है हर सब्जेक्ट में, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या जो भी आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट का सिलेबस आपको जानना है। अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूं तो जैसे आपने ये सिलेबस जान लिया तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें अपना टाइम टेबल बनाना है। बच्चा मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं जो बताऊंगी आपको टाइम टेबल आपके उसको फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग सारे आपको स्टडी करनी है कि कितना टाइम जो है हमें, कितने आवर जो है वो हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देने हैं। अपने अकॉर्डिंग आराम से चिल होकर के, शांति से, सोच समझ करके एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए, दिन में रात में जब भी आपको लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग मेरा टाइम ये सूट कर रहा है मुझे पढ़ने के लिए, तो आप वो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है, उस टाइम टेबल पे आपको स्टिक रहना है कि मुझे इतने से इतने घंटे तक मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है और हर हाल में पढ़ना है। सुबह से शाम हो गई कोई बात नहीं, बीच में जब आप जो आपने टाइम टेबल बनाया है कि मुझे जो है 1 से 2 बजे तक या फिर मुझे शाम के 7 से 8 बजे तक, अगर मान लो कोई बीच में काम भी पड़ जाता है तो ठीक है आप वो काम कर लीजिए, लेकिन आपके दिल दिमाग में ये होना चाहिए, दिमाग के अंदर ये होना चाहिए कि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना था जो कि अभी तक नहीं हुआ है, तो उसको थोड़ी देर बाद कर सकते हो। तो जो भी आपको टाइम सूट करे आप उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है मतलब उस पर स्टिक रहना है और उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान करना है कि मुझे एक दिन में जो है मतलब हफ्ते में मुझे 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट करने तो मैं करूंगा, मुझे पूरे हफ्ते अगर मुझे 3 चैप्टर कंप्लीट करने तो वो 3 चैप्टर मैं करूंगा कंप्लीट, और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी आगे की जो है वो स्ट्रेटेजी, आगे की स्टडी जो है मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। अब उसके लिए आपको टाइम टेबल भी बना लिया। देन उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी स्टडी के दौरान ही आपको क्या करना है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर नोट्स बनाते हैं, तो इसमें टाइम बहुत सारा कंज्यूम होता है। तो आपको क्या करना है, जब आप पढ़ाई करते हो, जब भी आपने चैप्टर को रीड किया, रीड करते टाइम या तो आप अपनी बुक के अंदर ही उसको क्या कर लीजिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, या फिर कहीं पर आपने अगर नोटबुक बनाई हुई है, कोई भी रजिस्टर बनाया हुआ है, तो आप उसमें नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपको वो चीजें जो है वो बहुत ही शॉर्ट वे में जो है जो आप लिखोगे तो वो रिवीजन के टाइम काम आने वाली है। साथ साथ में आपकी जो लिखने की स्पीड है वो भी बढ़ेगी, आपकी राइटिंग जो है चाहे वो गंदी है अच्छी जो भी है, तो वो राइटिंग भी आपको क्या करनी है, हैंड राइटिंग भी अपनी सुधारनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब आप गंदी से हैंड राइटिंग करोगे तो एग्जामिनर को गुस्सा आ जाता है, कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को डिडक्ट कर देता है, क्योंकि स्पेलिंग समझ में नहीं आती जिसकी वजह से मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर आपको एक काम करना है कि स्टडी के दौरान ही आपको क्या करना है, आपके नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं कि रिवीजन करते टाइम आपको ये नोट्स तो काम आएंगे, साथ में जब आप रिवीजन कर रहे हो तो उसमें एक काम कर देना,
पूरे चैप्टर जितने भी आपने नोट्स बनाए, आपने 3-4 पेजेस में पूरे चैप्टर के नोट्स बना लिए। अब उन 3-4 पेजेस को क्या करना है, उनको माइंड मैप के थ्रू एक पेज में आपको क्या करना है, जैसे आप मान लीजिए ये पेज आपका है, तो इस पेज के अंदर चाहे वो छोटा छोटा लिखो, आपको क्या करना है, सारे के सारे जितने भी आपने नोट्स के अंदर जो भी पॉइंट्स आपने बनाए हैं, तो वो सारे चैप्टर को आप एक पेज में इतना समराइज कर लीजिए, उसको इतना छोटा कर लीजिए, मेन मेन पॉइंट आपको बनाने हैं, और वही कहलाते हैं माइंड मैप। ये माइंड मैप बहुत बहुत ज्यादा काम आते हैं क्विक रिवीजन के लिए। आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, आपके पास सुबह का टाइम है, बस एक बार माइंड मैप देख लीजिए, सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हो। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है सॉल्व पीवाईक्यू। तो आपको बोर्ड एग्जाम में जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं, आप पिछले जो है, मैं ये तो नहीं कह रही कि 10 ईयर के पीवाईक्यूज लगा लीजिए, नहीं, आप 5 to 6 7 ईयर्स के आप क्या कर सकते हो, पीवाईक्यू लगा सकते हो। तो पीवाईक्यू को सॉल्व बहुत जरूरी करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि यहीं से ही हमारे क्वेश्चन की हो सकता है कि यहीं से कॉपी पेस्ट करके आपका इस बार भी दे दिया जाए। तो पीवाईक्यू को सॉल्व करना इसलिए भी जरूरी होता है कि हो सकता है वो सेम क्वेश्चन आ जाए, या फिर हो सकता है कि जो भी क्वेश्चन आपने पीवाईक्यू में सॉल्व करते टाइम देखें, उसको मॉडिफाई करके पूछ लिया जाए, एज इट इज ना करके उसको घुमा फिरा करके पूछ दिया जाए, क्योंकि कंसेप्ट आपका क्लियर है। साथ साथ में आपकी जो थिंकिंग स्किल है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि थिंकिंग स्किल के आधार पर ही आपका जो क्वेश्चन पेपर जो सेट किया जाएगा, जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे जाएंगे, तो वो आपकी थिंकिंग पर, आपकी अंडरस्टैंडिंग से ही पूछे जाएंगे कि बच्चा किस तरीके से किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकता है। तो ये पीवाईक्यू को करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, ये स्ट्रेटजी भी पता चल जाती है। किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो ये भी थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। तो उसी चैप्टर पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। जहां से कम क्वेश्चन आए हैं या 1 या 2 मार्क्स के आए हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, उस पर थोड़ा सा टाइम कम लगाएंगे। तो ये सबसे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये थे आज के 5 टिप्स, जो मुझे लगता है कि इनको फॉलो करके आप अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और साथ में अभी से ही आप क्या कर सकते हो, अभी से तैयारी कर सकते हो। अगर आप क्लास 12 बोर्ड एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं और उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारे संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो संकल्प बैच के अंदर आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 के आपको डाउनलोड करके ऑल कोर्सेज पर जाना है। देन उसके बाद यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, यूजी पे क्लिक करना है, आर्ट्स पे क्लिक करना है। ये देखिए, ये आ गया आपका क्या, यूजी पीजी पर क्लिक ना करके आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, ये है आपका क्या, अड्डा 24/7 है, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना है। देन उसके बाद क्या करना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक ना करके आपको स्कूल पर, क्योंकि वो सीयूईटी के लिए, आप वहां पर भी क्लिक कर सकते हो, वो सीयूईटी के लिए है। अगर आप क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये आपका संकल्प बैच है। यहाँ पर कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए है, तो अपने नियर डियर को भी बता सकते हो। यहाँ पर संकल्प बैच को क्या करना है, ज्वाइन करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है, और बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, तो आप कूपन कोड यूज कीजिएगा Y489। इस कूपन कोड को लगा करके 17% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो जितने भी मैंने टिप्स बताए हैं, और साथ में आपका ये जो संकल्प बैच है, ये आपको टॉप करा सकता है आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो इसकी क्लासेस जो है वो 10 जून से स्टार्ट होने वाली है, तो फटाफट से जाकर एनरोल कीजिए, और अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट करोगे, तभी जाकर आप बोर्ड एग्जाम तक पूरी तरीके से प्रिपेयर हो सकते हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल। और सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, किसी तरह का कोई भी डाउट होता है तो वो भी आप लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय टू ऑल।